Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So we are here in our series of important question. तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगेन बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी लिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस है सारे, करने हैं आपको. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन. तो बच्चों आपको आयरन लोहे के किसी भी एक कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, कोई एक जो भी आपको याद हो. तो जनरली आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड याद होता है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड याद होता है, या आयरन कार्बोनिल याद होता है. तो कुछ भी लिख सकते हो. मैं 3 कॉम्प्लेक्सेस लिख रही हूं, आप इन तीनों में से एक आंसर लिख सकते हैं. चाहे तो आप लिखें पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ठीक है, फेरो है, ध्यान रखना, क्योंकि फेरस से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. नेक्स्ट आप चाहे तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड K3 FeCN6 लिख सकते हैं. ठीक है, और अगर आप चाहें तो पेंटाकार्बोनिल आयरन भी लिख सकते हैं, FeCO5. Whatever you have learned already, जो आपको पहले से याद है, आप उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं. सेकेंड, राइट द लिंकेज आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स CONH3(5NO2+2). तो बच्चों CO कोबाल्ट हो गया, 5 लिगेंड तो अमोनिया है ना. लिंकेज यानी बंधन समावयवी. तो NO2 लिखा है, मतलब लिंक किससे कर रहा है? नाइट्रोजन से. बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? नाइट्रोजन के साथ. अब इसमें है एम्बिडेंट लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड, यानी कि या तो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, या सेकेंड होता है ऑक्सीजन O-, उसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा. तो N के साथ तो इसने दिखाई रखा है, तो हम यहाँ पे दूसरा लिगेंड इसका लिखेंगे ONO, और बच्चों चार्ज हो जाएगा +2. सो दिस इज द लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए एंड राइट इट्स IUPAC नेम. तो बच्चों ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, और उसमें ए बन रहा है, और इस ए का IUPAC नाम लिखना है. तो देखो AgCl की रिएक्शन सोडियम साइनाइड से करे. तो बच्चों सिल्वर हो, गोल्ड हो, इनकी नेचर होती है कि जब भी ये साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना. अगर सिल्वर सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम अर्जेंटो साइनाइड. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखना है ए. सो बच्चों ए हो जाएगा NaAgCN2. ठीक है, आपको सिर्फ ए पूछा है, इक्वेशन बैलेंस्ड है इसकी ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा NaAgCN2. कॉमन नेम है सोडियम अर्जेंटो साइनाइड. आपको तो IUPAC लिखना है ना. तो बच्चों बाहर कौन है? Na, सोडियम, सामान्य नाम, सिंपल कैटायन, साधारण धनायन, तो उसका सिर्फ नाम लिखेंगे. यानी बाहर Na है तो मुझे सिर्फ Na को सोडियम मेंशन करना है और कुछ भी नहीं. तो मैंने लिख दिया सोडियम. अब बच्चों साइनाइड लीगेंड 2 बार है, तो 2 बार लीगेंड है तो डाई लिखना पड़ेगा, और साइनाइड नेगेटिव लीगेंड है तो सफिक्स O आएगा. सो मैंने लिखा सोडियम, गैप छोड़ देंगे. आफ्टर दैट वी विल राइट डाईसाइनो. ठीक है, 2 साइनाइड है तो मैंने लिख दिया डाईसाइनो. और बच्चों सिल्वर का जो नेम है, Ag सिंबल का जो नेम है, दैट इज अर्जेंटम, तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा अर्जेंटेट. ठीक है, सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, तो अर्जेंटेट. अब तुम्हें लगेगा मेटल के पीछे 8 क्यों लगाया है? तो बच्चों सोडियम प्लस है ना, मतलब बाहर कैटायन है, तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन है. कॉम्प्लेक्स अगर माइनस होता है तो मेटल का सफिक्स 8 लगता है. पढ़ रखा है तुमने, रूल्स याद होंगे, वापस याद करवा रही हूं. ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट तो सोडियम +1, 2 साइनाइड -2, तो माइनस का 2 हो गया, प्लस का 2 नहीं हो रहा, तो सिल्वर +1 हो जाएगा, सोडियम भी +1, तो इधर +2 और उधर -2. तो डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट. और फाइंड करनी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कर लो. सोडियम को +1 मान लो, सिल्वर को X मान लो बच्चों, साइनाइड -1, 2 साइनाइड है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, X की वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है, तो मैंने लिखा है अर्जेंटेट फर्स्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद अमोनिया. तो बच्चों कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया से कराने पे पहले तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है. तो देखो अगर हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया से कराएं, तो बच्चों कॉपर +2 अमोनिया में घुल के ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है, और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है CuNH3(4) और SO4. कॉपर हो गया, NH3(4) हो गया, और SO4 हो गया. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कॉपर X
4 अमोनिया, 4 इंटू 0, सल्फेट -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +2। ठीक है, अब मैं कहूं कि आप इसका नाम लिखो, तो देखो बाहर तो कोई केटायन है नहीं। ठीक है, कॉपर मेटल है, सबसे पहले लीगेंड नंबर लिखते हैं, तो बच्चों लीगेंड है 4, तो 4 के लिए आएगा टेट्रा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टेट्रा। ठीक है, अमोनिया लीगेंड है, तो बच्चों इसके लिए आएगा एमीन, डबल एम लिखना है, ध्यान रखेंगे, तो टेट्रा एमीन। मेटल है बच्चों कॉपर। ठीक है, तो सिंपल आपको कॉपर ही लिखना है, क्योंकि देखो इस बार जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, क्योंकि पीछे सल्फेट माइनस है, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों सेकेंड, और बाहर जो सिंपल कैटायन है दैट इज सल्फेट, तो हिंदी में भी नाम तो यही रहेगा, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। नेक्स्ट है बच्चों पोटेशियम फेरी साइनाइड में कोऑर्डिनेशन स्फेयर का फॉर्मूला लिखना है। तो पहले पोटेशियम फेरी साइनाइड अगर देखें तो ये होता है K3FeCN6। ठीक है बच्चों, K4 करोगे तो फेरोसाइनाइड और K3 करोगे तो फेरी साइनाइड, क्योंकि इसमें फेरिक आयन है, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आपको चाहिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फेयर चाहिए आपको। ठीक है, तो बच्चों आगे वाला तो होता है सिंपल कैटायन, और बचा हुआ जो होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स एनायन, तो बाहर वाला आयन हटा दो, स्क्वायर ब्रैकेट वाला स्पीशीज पूछा है ना, जो भी स्पीशीज पूरी स्क्वायर ब्रैकेट में होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स एनायन, तो K3 अलग कर दूंगी, तो बच्चों बाहर +3 अलग कर दूंगी, तो इसका चार्ज आएगा -3। ठीक है, तो ये है समन्वयी मंडल कोऑर्डिनेशन स्फेयर। नेक्स्ट LiAlH4 का IUPAC नाम लिखिए। वैसे तो हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट आपसे पूछा है इसका IUPAC नाम, तो देखो लिथियम +1 एल्यूमिनियम X, जब आप कह ही रहे हैं हाइड्राइड तो बच्चों H- एज अ लीगेंड है ना, तो हाइड्राइड तो हाइड्रोजन -1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, एंड X की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी +3। ठीक है, अब नाम लिख दो, तो बच्चों Li को हमें लिखना है लिथियम, तो Li को तो हमने लिख दिया लिथियम। ठीक है, फिर सिंपल आयन लिख दिया, फिर कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स में पहला मेटल दूसरा लीगेंड, लीगेंड कितने तो हम कहेंगे 4, तो बच्चों 4 है तो टेट्रा, H- को पढ़ते हैं हाइड्रिडो, O लगा ना, नेगेटिव लीगेंड है। ठीक है, तो लिथियम और हम लिख देंगे टेट्राहाइड्रिडो। ठीक है, अब बच्चों जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनायन होने की वजह से एल्यूमिनेट लिखा जाएगा, तो लिथियम टेट्राहाइड्रिडो और हम बोलेंगे एल्यूमिनेट, और बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी ना दैट विल बी थर्ड, तो लिथियम हो गया, टेट्राहाइड्रिडो हो गया, एल्यूमिनेट हो गया और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। नेक्स्ट है बच्चों राइट द ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना, और मिरर इमेज है एक्चुअली यहाँ पे, मिरर इमेज ऑफ सिस COEN2Cl2+। अब आपको पहले तो इसका सिस फॉर्म बनाना है, तो देखो सेंट्रल एटम है बच्चों कोबाल्ट, अब EN होता है इथाइलिन डाइअमीन, द्विदंतुक बाइडेंटेट लीगेंड है, 2 इथाइलिन डाइअमाइन है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके 4 बन जाएंगे। ठीक है, और 2 Cl है, तो ये Cl। अब मैंने कहा कि सिस है, तो बच्चों Cl और Cl को 90 डिग्री पे रखना है बस, और ये EN बना दी, 2 साइड रोक लेगा, और ये भी EN बना दो। ठीक है, अब बच्चों मिरर इमेज, तो मिरर बना दो। अब मिरर इमेज में होगा क्या, तो हम कहेंगे लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कोबाल्ट हमने लिख दी, मिरर में दोनों Cl 90 पे रखने ना, तो ये Cl है ना ये, और ये पास में दिखेगा। ठीक है, फिर ये वाला भी आपको एज इट इज दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, मिरर में क्या होता है लेफ्ट राइट चेंज होता है ना, तो ये और ये वाला दूसरी साइड बना दो, सो ये हो गया ये। तो इन्हें बोलेंगे हम मिरर इमेजेस, या ऑप्टिकल आइसोमर्स, या प्रतिबिंब रूप, या दर्पण प्रतिबिंबी, या इनेंशियोमर्स, सब एक ही है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई मिरर इमेजेस। ठीक है ना, ये EN लिखा है बच्चों एथिलीन डाई एमीन, और आप चाहे तो यहाँ प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज जो है ना वो +1 है ऐसे।
ठीक है, और नहीं लगाना है तो बीच में कोबाल्ट +3 लिख दो, तब भी एक ही बात है। नेक्स्ट, ड्रॉ फेशियल एंड मैरिडोनियल आइसोमर ऑफ CONH3 अब इसमें जो सिस है उसे बोलते हैं फेशियल, फलक समावैवी, और जो ट्रांस है वो होता है मैरिडोनियल, है ना, यानी कि रेखांशिक समावैवी। ठीक है, तो बच्चों हम ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं CONH3। ठीक है, अब आपको पता है टोटल 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड में जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, है ना। अगर 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है ना तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और 6 बॉन्ड बनाओगे तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। तो हम कहेंगे ओके भाई ये कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट। ठीक है, अब बच्चों फेशियल एंड मेरिडोनियल, तो सिस फॉर्म बनाना है, तो सिस में आपको क्या रखना है, Cl और Cl को 90 डिग्री पे रखना है। ठीक है ना, और बाकी 3 अमोनिया वो आपके ऐसे आ जाएगी, NH3 NH3 और NH3। तो इसे तो बोलते हैं फेस, यानी कि फलक समावैवी। ठीक है, फेस आइसोमर, फलक समावैवी। मेरिडोनियल में आपको क्या करना है, जैसे ये Cl है तो बच्चों इसके 180 डिग्री पे Cl ही होना चाहिए, बाकी आपको 3 अमोनिया रखने, तो ये 3 अमोनिया कहीं पे भी आएंगे, बाकी जो रिमेनिंग साइड्स है ना, और ये Cl, इसे बोलते हैं मैरिडोनियल, है ना, या मर आइसोमर। ठीक है, तो दिस इज मर आइसोमर, और हिंदी में लिखेंगे इसे रेखांशिक, रेखांशिक समावैवी। क्लियर, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द IUPAC नेम ऑफ Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस। अब वैसे तो ये फेरोफेरिसाइनाइड कॉम्प्लेक्स है, प्रशियन ब्लू बोलते हैं इसको, है ना, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसका IUPAC नाम लिखना है। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बच्चों बाहर वाला जो Fe है ना वो फेरिक है, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस Fe का चार्ज x मान लो, 3 Fe है तो 3x, साइनाइड -1 है, टोटल 6 3 18 है ना भाई, होल 6 और बाहर होल 3 है ना, तो 18 हो गया। ठीक है, तो बच्चों प्लस का 12, 3x माइनस का 18 इक्वल्स टू 0, और 3x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब आपको इसका IUPAC नाम लिखता है, तो बाहर वाला जो Fe है उसको या तो आप लिख दो फेरिक, ठीक है, तब भी ठीक है, और फेरिक नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख दो आयरन थर्ड, क्योंकि उसको क्या पता चलेगा आयरन सेकंड है कि आयरन थर्ड है, तो आयरन थर्ड या फेरिक, फेरिक मतलब Fe+3, आयरन थर्ड मतलब भी Fe+3। देन लीगेंड संख्या, तो बच्चों 6 लीगेंड है, तो हेक्सा, Cn को साइनो पढ़ते हैं तो हेक्सा साइनो, और Fe लेकिन 8 लगाना है तो फेरेट बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। यहां पे भी आपको एज इट इज लिखना है आयरन थर्ड, और बाकी आपको नाम लिखना है तो हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों ये 2 कॉम्प्लेक्सेस है और आपको इनके IUPAC नाम देने हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तो बच्चों कोबाल्ट आपका X हो जाएगा, 1 क्लोरीन -1, इथाइलिन डाइअमीन आपका न्यूट्रल हो जाएगा, Cl अगेन -1, तो X इक्वल्स टू 1 क्लोरीन -1 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो X इक्वल्स टू 3। तो अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो देखो Cl तो है क्लोरिडो, 2 है तो डाइक्लोरिडो, और En है बच्चों इथाइलिन डाइअमीन। अगर RBSC बोर्ड है तो आप इथाइलिन डाइअमीन लिखें, और अगर NCERT है CBSE है तो फिर आप इथेन 1,2 डाइअमीन लिखें, है ना, हालांकि चल जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और 2 बार है, तो बच्चों ये ऑर्गेनिक लिगेंड है ना, इसमें डाई ऑलरेडी आ रहा है, तो आप इसके आगे डाई नहीं लिख के बिस लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 Cl है तो डाई क्लोरिडो, ठीक है, डाई क्लोरिडो, तो डाई क्लोरिडो लिख देते बच्चों। उसके बाद में क्या है, तो हम कहेंगे बिस लिखना पड़ेगा क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन है, तो बिस इथाइलिन डाइअमीन, इसमें सिंगल एम आएगा, कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, डबल एम करती वैसे ही गलत हो जाएगा,
तो हम लिख देंगे चलो बिस। इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिख सकते हो बच्चों, तो बिस इथाइलिन डाइअमीन। और क्या है, तो हम कहेंगे मेटल है सिंपल कोबाल्ट और कॉम्प्लेक्स केटायन है, मतलब देखो Cl माइनस है ना बाहर, तो संकुल तुम्हारा प्लस हो गया, तो हम कहेंगे कोबाल्ट और कोबाल्ट ही लिखेंगे, 8 लगाने की जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो कोबाल्ट थर्ड लिख देते हैं, और बाहर सिंपल Cl है तो उसको क्लोराइड लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको एज इट इज लिखना है कोबाल्ट थर्ड, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी बच्चों दैट विल बी क्लोराइड। ओके, फिर K3FeCN6 पोटेशियम फेरीसाइनाइड है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, एक पोटेशियम 1, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, साइनाइड -1 6 है, तो बच्चों X = 3। नेमिंग करनी है सबसे पहले, बाहर सिंपल पोटेशियम है तो आप पोटेशियम लिखेंगे, 6 साइनो है बच्चों तो हेक्सासाइनो, ठीक है, लिगेंड संख्या आपकी हो गई ना हेक्सासाइनो। आफ्टर दैट Fe आपका आयरन है, लेकिन देखो पोटेशियम आगे कॉम्प्लेक्स पीछे तो 8 आएगा, तो हम जो ओरिजिनल नेम होता है उसका उसके पीछे 8 लगाते हैं, मतलब फेरम होता है तो फेरेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हेक्सासाइनो फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों वो है थर्ड, ठीक है। देन गिव एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो बच्चों ऐसा लिगेंड जिसमें 6 डोनर एटम हो, हेक्सा यानी 6, डेंटेट मतलब डेंटिसिटी 6 है, डेंटिसिटी मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम, ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या 6 हो। तो एक ही एग्जांपल हमारे कोर्स में बच्चों, और वो है EDTA, और चार्ज लिखना नहीं भूलेंगे, EDTA-4, ठीक है। EDTA का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, T फॉर टेट्रा और A फॉर बच्चों एसीटेट, ठीक है, और IUPAC नाम लिखोगे तो एसीटेटो कर देंगे, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब आपको कहेगी नहीं आप तो स्ट्रक्चर बना लो, आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, CBSE और RBC दोनों में। तो देखो इथाइलिन 2 कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो इथाइलिन डाइएमीन, तो बच्चों इधर भी नाइट्रोजन इधर भी नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट, तो 4 एसीटेट जोड़ दो, CH2 COO माइनस, अगेन CH2 COO माइनस, ठीक है ना। CH3 तो लिख नहीं सकते, फिर आगे से बांधोगे कैसे उसको, है ना, कनेक्ट करना है तो कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है, ठीक है। तो ये CH2 2 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन से बन गया 3, और COO माइनस, सिमिलरली CH2 COO माइनस, ठीक है भाई, यहां लिख देते हैं इसको, यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका EDTA-4, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। डोनर एटम बच्चों इसमें 2 तो ये नाइट्रोजन है, और बाकी ये 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना माइनस वाले, ये चारों के चारों भी इसके डोनर एटम्स हैं, ठीक है। 2011 का क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड का। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड, व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बिडेंट। तो एक एग्जांपल पूछा है, तो बच्चों एम्बिडेंट तो साइनाइड, और उल्टा कर दो तो आइसोसाइनाइड, है ना। साइनेटो कार्बन से कनेक्ट करते हो तो साइनेटो, और नाइट्रोजन से कनेक्ट करते हो तो आइसोसाइनेट। अब इन्हें उभय दंतुक एम्बिडेंट क्यों कहते हैं, तो हम कहेंगे इनमें डोनर एटम 2 होते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही जना क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। तो आपको लिखना है बिकॉज दे हैव 2 डोनर एटम्स, डोनर एटम तो इनके पास 2 हैं, बट ओनली one atom donate its lone pair, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे इसके पास 2 दाता परमाणु है, लेकिन बंध बनाते समय एक ही दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन K3FeC2O4 होल थ्राइस। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है K3Fe
C2O4 होल थ्राइस। तो बच्चों एक पोटेशियम का चार्ज 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, Fe को x मान लो, C2O4 होता है आपके पास ऑक्सीलेटो, C2O4 -2, तो ऑक्सीलेट का चार्ज -2 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 3। अब इसने पूछा इन्हीं से पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो आपको पूरा लिखना है, एग्जाम में आंसर देते टाइम आप यूं नहीं x बराबर 3 लिख दो, ये तो नहीं भी फाइंड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बड़ी रफ में कर लो, आपको एग्जाम में लिखना है पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था इक्वल्स टू जो भी आंसर आया +3, तो +3। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो ऑक्सीलेटो ये बाइडेंटेट लिगेंड है ना, COO माइनस COO माइनस, तो बच्चों ये अकेला ही 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, रिंग बनाता है, ये इस तरह से कीलेट बनाता है, तो हम कहेंगे ये अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो लिगेंड तो मेरे पास 3 है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखनी है 6, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 6। देन है बच्चों एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ CFT, SFL एंड WFL। तो देखो मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, SFL को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, है ना, हिंदी में प्रबल क्षेत्र लीगेंड, ठीक है। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो है ऐसा लीगेंड जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत हाई होता है, हिंदी में लिखेंगे वे लीगेंड जिनके CFSE का मान उच्च होता है, उनकी विपाटन क्षमता उच्च होती है, दे हैव हाई टेंडेंसी ऑफ स्प्लिटिंग, है ना, डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, अप्रोच करते ही, तो हम कहेंगे ऐसे लीगेंड, बस की पॉइंट लिख रही हूं, तो आप लिखेंगे CFSE की वैल्यू हाई होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में आपको एक और शब्द लिखना है, विपाटन क्षमता उच्च होनी चाहिए, ठीक है भाई, हाई वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग, तो हम कहेंगे हाई वैल्यू ऑफ CFSE, तो उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड बोल दो। और जब वीक फील्ड की बात आती है, दुर्बल क्षेत्र लीगेंड, तो भाई इनका स्प्लिटिंग पावर जो है वो कम होता है ना, यानी कि इनके CFSE की जो वैल्यू है वो लो होती है, ठीक है, यानी इनकी विपाटन क्षमता निम्न होती है, लो वैल्यू ऑफ CFS, ठीक है। फिर है बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे बचोगे, इससे बनाना ही पड़ेगा। अब देखो d ऑर्बिटल, तो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, तो d में हमने बना दी 5 ऑर्बिटल, है ना। अब इनमें से 3 जो होते हैं बच्चों वो तो होते हैं बिटवीन द एक्सिस के बीच में, अक्षों के मध्य, और 2 जो होते हैं वो होते हैं ऑन द एक्सिस, अक्षों पर, तो कॉम्बिनेशन हो गया T2G और EG, ठीक है, टोटल 5 ऑर्बिटल हैं T2G और EG। अब जब लीगेंड इनको अप्रोच करता है ना, तो ये टूट जाता है, तो एक बार 5 ऑर्बिटल स्प्लिट होने वाली सिचुएशन में है, तो हमने ये 5 ऑर्बिटल बना दी, ठीक है। अब टूटेगा तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो EG नीचे आएगा और T2G ऊपर रहेगा, ठीक है, बाकी तुमने थ्योरी में पढ़ा है, फिलहाल इसका आंसर देना है, तो हम कहेंगे यहाँ पे EG तो हमारा नीचे रहेगा, तो EG, और T2G की वैल्यू जो है ना, T2G वाले ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन ज्यादा है, तो T2G ऊपर रहेगा। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उसे हम लिखते हैं डेल T, T मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब नीचे वालों की एनर्जी कम है, नीचे आपके 2 ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी 3 से कम है, तो ये हो जाएगा 3/5 डेल T, और ऊपर 3 ऑर्बिटल है, इनकी वैल्यू 2 से ज्यादा है, तो 2/5, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल 5 है, डेल T, ठीक है। ओवरऑल डेल T वैल्यू आनी चाहिए, तो इसके नीचे आपको लिखना है d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये जो सेंटर लिखा ना, इसे आपको लिखना है बेरी सेंटर, ठीक है, हिंदी में आप लिखेंगे बेरी केंद्र, है ना, एवरेज एनर्जी सेंटर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में पूछे तो इसका उल्टा बना दें।
नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल आयोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स। तो इतना तो स्पेस नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ और थियरी आपको लिखनी है, ठीक है, टाइम भी नहीं है इतना। तो बच्चों, आयनन समावयवता, तो आप कहेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वे संकुल जिनका अणु सूत्र समान होता है, बट दे फॉर्म डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, परंतु जलीय विलयन में वे भिन्न भिन्न आयंस देते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, मान लो प्लैटिनम, चलो प्लैटिनम नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, मान लो CO NH3 होल 6 NH3 होल 4 Cl2 और बाहर मैंने लिख दिया Br2, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रोमाइड आयन छोड़ देगा, है ना। और दूसरा जो है, इसको छोड़ते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का इश्यू हो जाएगा तुम्हारे। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक में अवेलेबल है, तो वापस वही ले लेते हैं। देखो, प्लैटिनम NH3 होल 2 Br2 बाहर Cl2। तो बच्चों यहां बाहर Cl2 है, मतलब ये क्लोराइड आयन छोड़ेगा। और दूसरा फॉर्मूला जो मैं लिख रही हूं, दैट इज प्लैटिनम NH3 होल 2 Cl2 और बाहर Br2। तो पहला कॉम्प्लेक्स तो एक्वस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन देगा और दूसरा तो हम कहेंगे ब्रोमाइड आयन देगा। तो ये है आपके आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयनन समावयवी, ठीक है। सेकेंड आपको पूछा है, कौन सा पूछा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना है। तो समन्वयी समावयवता ये होती है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जिनमें कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स स्टेट में होते हैं, वे संकुल जिनमें धन आयन और ऋण आयन दोनों संकुल अवस्था में होते हैं। मतलब, तो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि बच्चों ना, मान लो ऐसा कॉम्प्लेक्स है CO NH3 होल 6 और इसके कॉम्बिनेशन में है Cr साइनाइड होल 6, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कोबाल्ट का कॉम्बिनेशन, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन अमोनिया के साथ है, कोबाल्ट अमोनिया के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और क्रोमियम साइनाइड के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और कोऑर्डिनेशन बदल दो, तो बच्चों कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन तो तुम कर दो साइनाइड के साथ और क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन तुम कर दो अमोनिया के साथ, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, तो बच्चों ये होंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, समन्वयी समावयवी, ठीक है। अब राइट द फॉर्मूला, है ना। आपको ये दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, आपको इनका फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों पहला है बिस, मतलब 2 बार, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। तो देखो एक्चुअली साइक्लोपेंटा डाई इनाइल है ना, ये वाला आयन है, ये कुछ इस तरह से, इसको पढ़ेंगे साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, इसको लिखते टाइम लिखेंगे C5H5-1, ठीक है। अब ये 2 बार है तो होल 2 और आयरन सेकेंड, तो बच्चों आयरन को मैंने लिख दिया Fe साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ये लो, बस ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसमें बैलेंस्ड ही है, इसमें आगे पीछे तो कुछ है नहीं, तो मुझे कुछ करना ही नहीं, जो पूछा है वो एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। चार्ज बैलेंस करना है तो देखो Fe को x मान लो, x - 2 = 0, x = +2, तो आयरन तो आपका सेकेंड ही आना चाहिए। फिर लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड, तो बच्चों लिथियम को तो मैं लिख देती हूं Li, ठीक है। टेट्राहाइड्रिडो मतलब 4 हाइड्रोजन है, एल्यूमिनेट मतलब Al है, ठीक है। अब एल्यूमिनेट थर्ड, तो हम चेक कर लेते, देखो लिथियम का चार्ज +1, एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम का चार्ज +3, हाइड्रिडो होता है बच्चों -1 और तुम्हारे पास 4 है हाइड्रिडो, तो -4 +3 -1 और इधर +1, तो बैलेंस्ड है। मतलब ये फॉर्मूला जो आपने बनाया है ना, ये सही है, इसमें कुछ भी आपको छेड़ाछेड़ी नहीं करनी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ चुके भाई, बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये बोर्ड एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन था ना, तो आरबीएससी 2005, उस बड़े क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो तीनों करने अच्छे से। नेक्स्ट है, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग बैक बॉन्डिंग।
अब बैक बॉन्डिंग पश्च आबंधन ये होता है जनरली कार्बोनिल लिगेंड में, जिसमें CO, ऐसा संकुल जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड हो। साइनाइड भी हो सकता है, बट आपके बुक में जो पिक्चर बना हुआ है वो कार्बोनिल लिगेंड का है। ठीक है, तो देखो मेटल और कार्बोनिल लिगेंड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर देता है, इसलिए कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 तो काम में आ गए, ये 2 पड़े हैं। ठीक है, और कार्बोनिल लिगेंड में होगा क्या, तो लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। ठीक है, अब बच्चों मेटल के सारे ऑर्बिटल वेकेंट थोड़ना फुलफिल्ड भी है, जहां खाली था वहां तो उसने एक्सेप्ट कर ली, है ना। और यहाँ जो कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाया है, अगर आपने अणु कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ी हो तो इनके भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन वो खाली है। ठीक है, तो बच्चों कार्बोनिल लिगेंड के तो ये है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और ये खाली पड़े हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिख देती हूँ। ठीक है, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और मेटल के ये लिगेंड्स ये भरे हुए फुलफिल है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो यहां आपको लिखना है पूर्ण पूरित फुलफिल ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो बच्चों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। ठीक है ना, धातु के पूर्ण पूरित, ठीक, मतलब पूरा भरा हुआ है, और अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, असंकरित कक्षक। ठीक है, और यहां आपको लिखना है वेकेंट यानी रिक्त, एंटी बॉन्डिंग को आप लिखेंगे प्रतिबंधित कक्षक। अब लीगेंड में ना, कार्बोनिल लीगेंड में कार्बन इसको लोन पेयर डोनेट करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाए, लेकिन इन लीगेंड्स में क्या होता है, इन तरह के कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि मेटल का फुलफिल्ड इसके वेकेंट को भी लोन पेयर डोनेट कर देता है इस तरह से, और बच्चों ये लोग मिलके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो हम कहेंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल का डबल हो गया, डबल हो गया तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, मजबूती आ गई, तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT NiCN4 इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो भाई NiCN4 -2 इसका एक्सप्लेनेशन देना है पूरा। ठीक है, NiCN4 -2, तो बच्चों निकल को x मान लेती हूँ, एक साइनाइड -1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, x हो जाएगा +2। ठीक है, अब सबसे पहले निकल का एटॉमिक नंबर तो वो होता है 28। 28 में आप कहेंगे आर्गन पे 18 हो गया, 4s2 पे 20 हो गया, और 28 यानी 3d8। निकल नहीं चाहिए आपको, निकल +2 चाहिए, तो बच्चों ये हो गया आपके पास आर्गन एंड 3d8। ठीक, अब क्या करना है, तो मुझे क्या करना है, इसको VBT के अकॉर्डिंग इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो फिलहाल मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है और इसके ऑर्बिटल्स बनाए। तो अब हम बनाएंगे ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में आप लिखेंगे 3d। ठीक है, तो ये 3d ऑर्बिटल है, उसके बाहर तो हम कहेंगे 4s ऑर्बिटल है, और उसके बाहर तो भाई 4p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो बच्चों 3d 4s एंड 4p है ना। अब 3d8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब बच्चों VBT का मानना है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम है या नहीं है। लो स्पिन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो सकता है, तो वो तो तभी पॉसिबल है कि जब मैं सबको पीछे भेज, है ना। लो स्पिन मतलब d ऑर्बिटल अंदर वाला पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट में तो ये स्थिति है। एक्साइटेड स्टेट में देखें तो बच्चों p के 5 ऑर्बिटल बना देते। ठीक है, तो ये हो गया 3d 4s एंड 4p। अब क्या कहना है,
3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अब इनको सबको पेयर अप करना पड़ेगा, तो इन सबको पेयर अप कर लिया। ठीक है, अब लीगेंड संख्या, नंबर ऑफ लीगेंड्स आपके पास 4 है ना, 4 साइनाइड है, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। लोन पर डोनेशन में आएगा ना, इलेक्ट्रॉन में आएगा दान में, तो उसको रखना पड़ेगा वेकेंट ऑर्बिटल में, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए और डी अंदर वाला लेना था। तो बच्चों ये डी एस और 2 पी से आपका काम चल जाएगा। तो 4dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, 4dsp2 संकृत कक्षक। अब आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के पश्चात, तो क्या करेंगे हम, डी में आपके पास एक ही काम में लिया आपने उधर, और बाकी तो आपके हो गए इधर 2, 4, 6 और 8। ठीक है, और इनको मिला लेते हैं, डी का एक हो गया, एक एस का हो गया और 2 पी के हो गए। तो बच्चों यहां डोनेशन में आए आपके पास लोन पेयर। ठीक है, 4 ऑर्बिटल जो खाली थे वहां डोनेशन में आए 4 लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ पे एक डी तो खाली ही पड़ा है, तो ये तो है ही, तो हम देंगे 4 अमोनिया इसको डोनेट कर देंगे, तो 4 अमोनिया इसको लोन पेयर डोनेट कर देंगे, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो आपको लिखना है कि ये लो स्पिन है, ज्योमेट्री वगैरह तो पूछी नहीं है, तो आप लिखेंगे इस संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, since this complex doesn't have unpaired electron, so this is low spin। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पूरा एक्सप्लेन करना है ना, क्योंकि इस संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह निम्न चक्रण संकुल है। ठीक है भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये हो गया आपका वीबीटी के अकॉर्डिंग टेट्रासाइनोनिक्लेज सेकेंड आयन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है बच्चों, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स को सेपरेट करना है। तो देखो, होमोलैप्टिक, होमो मतलब सिमिलर, लैप्टिक मतलब लीगेंड, ऐसा संकुल, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह के लीगेंड है, सारे लीगेंड सेम है, उसको होमो मान लो, और जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लीगेंड है उसको हेट्रो मान लो। तो देखो पहला कॉम्प्लेक्स, ये तो बाहर का आयन है, काउंटर आयन, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये लीगेंड, तो सारे लीगेंड साइनाइड है, तो बच्चों ये सेम लीगेंड है, तो ये होमो। यहां देखो 5 तो अमोनिया है लेकिन कार्बोनेट भी है, तो 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगेंड, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के लीगेंड, तो ये हेट्रो। यहां देखो सारे लीगेंड OH है, तो फिर से ये होमो। और यहां देखो 2 अमोनिया है, एक Cl है, एक NO2 है, तो बच्चों ये अलग है, तो अलग है तो हेट्रो। ठीक है, एक्सप्लेन द वॉयलेट कलर ऑफ TiH2O होल 6+3 ऑन द बेसिस ऑफ CFT। आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाना है कि ये बैंगनी रंग का संकुल है। अब बच्चों कलर की वजह होती है DD ट्रांजिशन, ठीक है, और कलर की वजह होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो हम कॉम्प्लेक्स में चेक करते हैं। देखो आपका कॉम्प्लेक्स है TiH2O होल 6, चार्ज है +3, टाइटेनियम X मान लो बच्चों, 6 वाटर है, ओवरऑल चार्ज 3 है, तो X इक्वल्स टू +3। ठीक है, अब क्या करें, तो टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, तो बच्चों टाइटेनियम होगा आर्गन 4s2, और स्कैंडियम टाइटेनियम है ना 22 पे ना, तो स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2। ठीक है, अब टाइटेनियम +3 है आपके पास, 3 इलेक्ट्रॉन छुड़वा दो तो दिस विल बी 3d1। ठीक है, अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अभी हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल जो है जब लीगेंड अप्रोच करते हैं तो ये टूट जाता है, T2G और EG, और 6 लीगेंड है ना बच्चों,
तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ डेल्टा ओ लिखेंगे, ठीक है। और आप कह रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये। अब बच्चों लाइट की प्रेजेंस में कलर दिखता है तो ये लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना, एनर्जी चुरा लेगा, फोटोन से एब्जॉर्ब करेगा, उतने ही करेगा कि ये T2G से कहां जंप कर जाए, Eg। तो हम कहेंगे पहले इलेक्ट्रॉन था T2G में, अब वो जंप करके कहां चला गया, तो हम कहेंगे Eg में, ठीक है। और ये एनर्जी गैप। तो बच्चों जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू Eg, इसे तो हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। और इस वजह से लाइट में 7 कलर्स थे, एक रंग जो है इसने चुरा लिया, तो रिमेनिंग लाइट जो होगी वो कलर्ड दिखेगी। तो आपको क्या लिखना है, आपको पूरा बनाना है। फिर आपको लिखना है ड्यू टू डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण के कारण इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करता है, ठीक है, प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करता है। और होगा क्या, तो हम कहेंगे T2G से Eg में जंप कर जाता है, T2G से Eg में जंप कर जाता है, कूद जाता है, ठीक, जिससे रिमेनिंग लाइट जो होगी वो कलर्ड दिखेगी, है ना। सो दैट कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, या आप सीधा लिख दें इसलिए ये रंगीन होता है, ठीक है। कलर की वजह देनी है, एग्जैक्ट वॉयलेट कलर है ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना है ना, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर मान लो रेड एब्जॉर्ब किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा लाइक ब्लू वगैरह, तो वो कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो मेन की पॉइंट उसका रहेगा डी ट्रांजिशन। नेक्स्ट है बच्चों 2009 का इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों अगर मैं तुम्हें कहूं कि D2sp3 और sp3d2, तो फर्क है ना, अगर इफ इन अ कॉम्प्लेक्स, यदि संकुल में n-1d कक्षक, n-1d ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भाई, अंदर वाला d ऑर्बिटल भाग लेगा, तब तो आप कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। D2sp3 मतलब 3d है, फिर 4s4p है, लेकिन sp3d2 मतलब 4s4p और 4d है, ठीक है। तो हिंदी में आप लिखेंगे यदि संकुल में n-1d कक्षक संकरण में भाग लेता है, तो यह आंतरिक कक्षक संकुल होगा, ठीक है, आंतरिक कक्षक संकुल होगा, ओके। और यहां क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इफ nd ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सेम सेंटेंस है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और हिंदी में भी आपको सेम लिखना है, सिर्फ n-1d की जगह क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे nd कक्षक भाग लेता है, ठीक है भाई। ये तो आपका इनर चल रहा है ना, यहाँ आपका आउटर चल रहा है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनता है बच्चों जब संकुल में SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, तो हम कहेंगे जब संकुल में WFL वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित हो, तो आपका आउटर बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग वाला है ना, प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित हो, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बैक बॉन्डिंग अभी हमने एक्सप्लेन किया था, सेम बनाना है। देन शो द फॉलोइंग कंडीशंस विद डायग्राम। तो आपको पोजीशंस बतानी है। पहला, पोजीशन ऑफ मेटल आयन, ठीक है, एंड लिगेंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
तो अष्टफल की संकुल मतलब टोटल लिगेंड तो आपके 6 हैं, है ना। तो हम कहेंगे ओके भाई 6 लिगेंड है। अब ऑक्टाहेड्रल में आपका ज्योमेट्री तो ये रहेगा, है ना, 6 लिगेंड है मतलब ऑक्टाहेड्रल है तो ये रहेगा। अब यहां मैं सारे लिगेंड्स बना लेती हूं और सेंट्रल में तो हम कहेंगे मेटल। अब बच्चों यहां आपको एक्सेस बतानी है ना। ऑक्टाहेड्रल में परेशानी क्या थी, एक्सेस पे लिगेंड्स आ रहे थे, ठीक है। ये एक लाइन बनानी है इधर ये, ठीक है। तो यहां से ये डोनेट कर रहा है, यहां से ये डोनेट कर रहा है, तो ये तो हो गई बच्चों एक्स एक्सेस, ठीक है। फिर दूसरी बना दो ये वाली, तो वाई एक्सेस, डॉट डॉट से भी दिखा सकते हो उसको, तो हम देंगे आपके हो गए वाई एक्सेस। और तीसरी इसके अंदर से निकलती हुई है ना, ये तो बनाया ऐसे, एक्चुअली तो ये ऐसा है अंदर से जाती हुई, तो हम कहेंगे अच्छा ये है हमारी जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस पे लिगेंड्स जो है वो ज्यादा भटक रहे है ना, और एक्सिस पे ऑर्बिटल होता है आपका T2G, इसलिए जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हैं तो T2G पे प्रतिकर्षण रिपल्शन ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई हम T2G को नीचे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम पोजीशन तो हमने बताई थी। अच्छा, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो सेकेंड डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग दिखानी है तो वापस वही बना दो। डी में आपको पता है 5 ऑर्बिटल का कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई T2G प्लस EG, ठीक है। और पांचों का हम एवरेज एनर्जी बना लेते हैं, जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो ये स्प्लिट होने के चांसेस हैं। अब एवरेज एनर्जी सेंटर को हम लिखेंगे बेरी सेंटर, है ना। लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों तो EG ऊपर बनाएंगे, ठीक है ना, और T2G हम नीचे बनाएंगे। पहले हमने उल्टा तो नहीं बना दिया कहीं पे, सही बना ना, EG ऊपर बनाया T2G नीचे बनाया। एक्सिस पे जो लिगेंड है ना, मैंने बोल दिया शायद उल्टा, एक्सिस पे जो लिगेंड है ना यानी कि EG ऑन द एक्सिस, वहां रिपल्शन ज्यादा है, तो आपका EG जो है वहां रिपल्शन ज्यादा है, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए EG आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये EG हमें ऊपर बनाना है, तो EG यहां आ जाएगा, T2G आपका यहां आ जाएगा, और यहां आपका हो गया डेल्टा, ठीक है। अब यहां आप ऐसे लिख सकते हैं 0.4 डेल O, और ये हो जाएगा 0.6 डेल, वही बात है जो पहले बताई थी, ठीक है। मतलब 2/5 और 3/5 वैसे भी लिख सकते, 0.6 क्या है 3/5, इन दो की एनर्जी नीचे वाले 3 से ज्यादा है, और 0.4 इन 3 की एनर्जी ऊपर वाले 2 से कम है, तो 2/5, ठीक है, ओवरऑल डेल O। और इसके नीचे आपको लिखना है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। कभी भी बोर्ड एग्जाम में इस तरह से डायग्राम बनाएंगे ना तो हमेशा लिखेंगे, तो बच्चों डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द लिगेंड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ऐसा लिगेंड जो जल की कठोरता निर्धारण करे, तो बच्चों लिगेंड तो है आपका EDT, और कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो सोडियम EDTA है ना, Na2EDTA लिख देते, ठीक है। और सिर्फ यहां तो आंसर लिगेंड ही पूछा है ना, तो हम कहेंगे लिगेंड जो है ना वो EDTA रहेगा। क्यों, तो हम कहेंगे EDTA क्या करता है, अगर हार्ड वाटर की बात करें तो हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, तो EDTA कैल्शियम के साथ कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दैट्स व्हाई ये हार्डनेस डिटरमाइन करने के काम आता है। नेक्स्ट है निकल +2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो बच्चों निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, तो 28 में आपको पता है आर्गन हो गया 4s2 हो गया, आर्गन 18, 4s2 20 और 28 3d8। जब मैं बात करूंगी निकल +2 की तो बच्चों आप कहेंगे आर्गन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकाले 3d8। अब अगर मैं 3d8 की बात करूं तो d ऑर्बिटल में
आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 देन 6 7 8। आपके पास यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लिगेंड आपको नहीं पता SFL WFL, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, जो है वो एज इट इज। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है बच्चों म्यू इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस 2। एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चों म्यू इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4 4 2 जा 8। तो आपको बताना है म्यू इक्वल्स टू रूट 8, पहले भी बताया है ना। 9 का रूट 3 होता है, तो 8 का क्या हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा, तो लगभग 2 पॉइंट लमसम लिख देना 2.8 2.85 है ना, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स एंटी कैंसर एजेंट होता है, तो बच्चों प्लैटिनम NH3 प्लैटिनम NH3 Cl2 है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम सिस प्लैटिन बोलते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो सिस फॉर्म है, ठीक है, वो सिस फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे प्लैटिनम NH3 का सिस फॉर्म एंटी कैंसर एजेंट होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, एक बार आपका बुक चेक कर लिया जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस लिखो और एग्जाम्पल लिखो। तो देखो डबल सॉल्ट मतलब दो सॉल्ट का फिक्स्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन। तो कोई एक उदाहरण देना है, तो मैंने लिख दिया फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर सॉल्ट बोलते हैं। तो बच्चों फेरस अमोनियम सल्फेट होगा फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6H2, ठीक है। फिर तो बोले याद नहीं होगा तो कार्नेलाइट लिख देना KCl .NgCl2 .6H2, ठीक है, ये है कार्नेलाइट, है ना। और कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में तो कोई तकलीफ नहीं, कॉम्प्लेक्स में सबसे सिंपल लिख दो पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आपसे पूछा है भाई क्या करना है, आपको इनमें डिफरेंस देना है। तो बच्चों डबल सॉल्ट जो है इसको पानी में घोलेंगे ना, लाइक फिटकरी होता है, पानी में घोलो तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, जल में पूर्णतया विलय हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, पूरी तरह से तो नहीं घुलता है। तो जो पानी में एक्वा सॉल्यूशन में पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, वो तो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं वो होते हैं आपके डबल सॉल्ट, कंप्लीटली यानी पूर्णतया आयनित, ठीक है। और लिखना है तो डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं करते हैं, है ना, जल में घुलने पे अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं, जल में घुलने पर भी ये अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मेंटेन। अस्तित्व बनाए रखते हैं, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम सिर पे है, फटाफट लिखा है शॉर्ट में, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा CrH2O4 Br2 और बाहर है Cl। अब तुम्हें इसका क्या करना है, आयोनाइजेशन आइसोमर बताना है। तो बच्चों Cr रखो, H2O4 रखो। अब ये तो आपका क्लोराइड आयन दे रहा है,
है ना। संकुल में आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है तो अब आयन चेंज करो, तो ब्रोमाइड आयन, ठीक है। अंदर टोटल 6 रखने तो फिलहाल 4 ही है, तो एक ब्रोमीडो रख दो, एक क्लोरिडो रख दो, ठीक है। तो Br और Cl अंदर रख दो, एक Br बाहर कर दो, तो ये क्लोराइड आयन देगा, ये ब्रोमाइड आयन देगा, तो ये माने जाएंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट है बच्चों CrNH3 होल 6+3। इस पूरे संकुल को VBT के अकॉर्डिंग समझाओ, ठीक है। तो CrNH3 होल 6+3, ठीक है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हमें VBT के अकॉर्डिंग समझाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बच्चों। क्रोमियम को X मानेंगे, 6 × 0, चार्ज +3, तो X इक्वल्स टू आएगा +3, ठीक है। X इक्वल्स टू +3। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 24, तो आप कहेंगे क्रोमियम हो गया आर्गन, 4s1 3d5 एक्सेप्शन है, याद है ना, SCTV कार मतलब क्रोमियम, ठीक है। तो हम कहेंगे 4s1 3d5, ठीक है। अब क्रोमियम नहीं है तुम्हारे पास, क्रोमियम +3, तो ओके भी आर्गन रहने दो, और एक यहां से निकाल दो, 3d से कितने निकाल देंगे, 3d से 2, तो 3d3 रहने दो, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास आ गया चार्ज, ओके। अब क्या करना है बच्चों, क्रोमियम का आपके पास क्या आ गया, तो हम कहेंगे क्रोमियम का हमारे पास आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग ग्राउंड स्टेट, तो बना दो भाई ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले 3D बना दो, 3 4 5, तो ये हो गया 3D, ये हो गया 4s, और ये हो गया 4p, ठीक है। 3D 3 है, तो 1 2 खाली पड़े। अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद की पोजीशन देखें, या चलो हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो लिगेंड कितने, तो हम कहेंगे 6 लिगेंड है। तो बच्चों 6 लिगेंड है मतलब 6 ऑर्बिटल्स को मुझे मिक्स करना, तो मैं 2 तो D से काम में ले लूंगी, खाली पड़े, एक S ले लूंगी और 3 P, तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, D2sp3 संकरण, ओके। अब आप बना दो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 3D के 3 ऑर्बिटल तो हम रख लेते हैं अनपेयर्ड, मतलब 3 ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, और बाकी 6 ऑर्बिटल जो हमने मिक्स किए हैं, तो टोटल 6 बना दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या, 3 3 6, ठीक है। अब बच्चों लीगेंड है अमोनिया, तो अमोनिया लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये कुछ इस तरह से बनाना है आपको, है ना। वेकेंट ऑर्बिटल में अमोनिया ने लोन पेयर डोनेट कर दिया है, ठीक है। 4 5 और 6, ठीक है, ये बना दिए, पूरे गिन के बनाएंगे बोर्ड एग्जाम से आराम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, 6 अमोनिया ने 6 लोन पेयर जो है वो डोनेट कर दिए। अभी भी इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उससे पूछा नहीं है फिर भी आपको लिखना है कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 3 है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरा मतलब नो पेयर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो है तो हम लिखेंगे अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और डी ऑर्बिटल अंदर वाला है ना, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताना है और ज्योमेट्री भी बनानी, जब तक उसने कहा है पूरा एक्सप्लेन करो तो मैं पूरा समझा दूं। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बच्चों, सेंटर में क्रोमियम +3, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बनाएंगे, ठीक है। तो 6 अमोनिया बना दो इधर, सेंटर में क्रोमियम +3 है इसे, है ना। और इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे अष्टफलकीय ज्यामिति, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये तो यहां कंप्लीट
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ लग जाएगा। आई थिंक 99% चांस है आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा, है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, बाहर इतना ज्यादा कोई चांस नहीं है कि अब कुछ और नया पूछे, ठीक है। तो अब आपको तैयार करना है अच्छे से, एग्जाम तो बहुत ही नजदीक है ना, कुछ घंटे ही बचे हैं एग्जाम में केमिस्ट्री के, तो अच्छे से पढ़ेंगे, इसको एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।